हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस के बाद हम लोग इसमें जो टॉपिक देखे थे आइडियल एंड रियल सोर्स, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आइडियल, व्हाट इज आइडियल? आप सभी अपना अपना आइडियल मानते हैं। ओके, आइडियल आप जिसको भी मानते हैं, देन देयर इज नो एनी नेगेटिव फैक्ट अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग्स। ओके, इन द सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे आइडियल का बात करते हैं, इन दैट केस देयर इज नो एनी लॉसेस, देयर इज नो एनी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, नो एनी लॉसेस ऑफ पावर, देन दैट इज कॉल्ड आइडियल सोर्सेस। दैट इज आइडियल सोर्स वो सोर्स है which produces energy without any dissipation of energy internally, यानी कि खुद में कुछ भी ना रखे, खुद में अपना कुछ भी एनर्जी को लॉस ना करे, जितना भी उसकी कैपेसिटी है सारा का सारा आउटपुट दे दे। ओके, दैट इज द आइडियल। अगर आप किसी को भी आइडियल देखते हैं, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में वो कुछ भी कर सकता है, दैट इज द आइडियल। देन इट्स आउटपुट इज the actual amount of energy without any dissipation of energy internally, यानी कि कुछ भी लॉस नहीं, that is ideal। वही अगर हम लोग प्रैक्टिकल का बात करते, ओके, तो प्रैक्टिकल यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होना है। एक्चुअली आइडियल सोर्सेज डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, बिकॉज जिसको आप अपना खुद से आइडियल माने हैं, कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो नॉन आइडियल हो। ओके, देन आइडियल यानी कि आइडियल सोर्स जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर भी जो भी प्रैक्टिकल सोर्स बनाते हैं या प्रैक्टिकल या रियलिटी जो दिखाते हैं, वो हमेशा अपने आइडियल के नियर अबाउट बनाना चाहते हैं। अपने आइडियल यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिकल सोर्स बनाएंगे तो ऑलवेज आइडियल सोर्स के नियर अबाउट होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर आइडियल सोर्स में इंटरनली एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रहा है, लॉसेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग हमेशा वो सोर्सेस बनाना चाहेंगे, ओके, जहां पे लॉसेस कम से कम हो। ओके, दैट इज द प्रैक्टिकल और रियल और नॉन आइडियल सोर्स। ओके, नाउ आइडियल या प्रैक्टिकल बोथ आर ऑफ टू टाइप्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, सिमिलरली रियल वोल्टेज सोर्स और रियल करंट सोर्स। नाउ वी सी दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका आउटपुट वोल्टेज हो रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, दैट इज इट्स आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब इसके द्वारा क्या करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, इनफाइनाइट करंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, बट वोल्टेज इज हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, और इट इज कैपेबल टू जनरेट ए गिवन वोल्टेज सोर्स across its terminal irrespective of the magnitude and direction of current। करंट के डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, दैट इज द आइडियल। बट हम लोग रियल में बात करते, यानी कि वहां पे अगर करंट ड्रॉ करेगा, ओके, तब उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। ऑफकोर्स जब करंट ड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सोर्स का जो है वोल्टेज का जो आउटपुट आना चाहिए टर्मिनल के क्रॉस वो क्या होगा, घटेगा। इसलिए लिखा हुआ द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू डिक्रीज लिनियरली विथ द इंक्रीज इन करंट, यानी कि करंट के बढ़ने के साथ वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। दैट इज द प्रैक्टिकल सोर्सेस। ओके, नाउ अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाए, ओके, तो यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज द सॉलिड लाइन, ब्लैक लाइन आइडियल एंड ब्लू लाइन रियल। ओके, तो हम लोग सबसे पहले आइडियल को देखते हैं। यहाँ पे देखो वोल्टेज ये आइडियल वी नोड है, ऑलवेज चाहे करंट कुछ भी हो जाए, यहाँ पे करंट कुछ भी ले लो, वोल्टेज हमेशा वी नोड। तो अगर हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का कोशिश करें,
देन आर इक्वल टू डेल वी बाई डेल आई, डेल वी यानी कि चेंज इन वोल्टेज। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वोल्टेज V नॉट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज V नॉट है। ओके, अब बट करंट I1 और I2 है, देन I2 माइनस I1 यहाँ V नॉट माइनस V नॉट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स का, दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल सोर्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो मैंने क्या कहा, आइडियल के नियर अबाउट बनाते हैं। तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल या रियल वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, लो वैल्यू का होना चाहिए। ओके, सो दैट वो आइडियल के नियर अबाउट आ सके और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वोल्टेज को दे सके। ओके, देन इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी लो एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे रियल दिखाए हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज क्या हो रहा है? घट रहा है। दिस इज द मॉडल ऑफ रियल वोल्टेज सोर्स, दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R, this R should be low and they are connected in series. Okay, this is the box of ideal, this is the box of real, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आइडियल के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, एंड दिस इज द लोड, उस लोड के क्रॉस वोल्टेज V, और ये लोड जो है करंट ड्रॉ कर रहा है I। देन अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस V नॉट प्लस IR प्लस V इक्वल टू व्हाट? जीरो। देन V इक्वल टू V नॉट माइनस IR। मैंने क्या कहा कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। देन दिस इज द वे, दिस इज द मॉडल ऑफ रियल वोल्टेज सोर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ आइडियल करंट सोर्स, like the ideal voltage source, its output is also independent of the voltage across it। यानी कि जो भी हम लोग आइडियल करंट सोर्स लेंगे, दिस इज आइडियल करंट सोर्स, इसका जो आउटपुट होना चाहिए उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, कि वोल्टेज उसके क्रॉस कितना आ रहा है, दे आर कांस्टेंट इन नेचर। ओके, लाइक दैट दे आर कांस्टेंट। ओके, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल। ओके, तो आइडियल का इंटरनल रेजिस्टेंस डेल वी बाई डेल आई, चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज चेंज हो रहा है V1 से V2 और करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल करंट सोर्स शुड बी इनफाइनाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, नाउ मैंने क्या कहा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे देन इट मस्ट बी नियर अबाउट द आइडियल करंट सोर्स। ओके, तो नियर अबाउट करने का मतलब क्या है? ओके, कि अगर इसका आउटपुट जो है इंडिपेंडेंट है वोल्टेज से, तो इसका आउटपुट जो है वोल्टेज के बढ़ने के साथ, यहाँ पे रियलिटी क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं द टर्मिनल सप्लाई करंट, दिस इज I, is found to decrease with the increase in voltage across it। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टर्मिनल करंट क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो अगर आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, देन अगर हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे देन इट शुड बी वेरी हाई। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, तब इसका वैल्यू हाई है एंड दे मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो चूंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, तो ये करंट जो है इसमें कम से कम जाएगा। जब इसमें कम से कम जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जाएगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जा सके। देन दिस इज द मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, दिस इज द आइडियल करंट सोर्स, दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इस पॉइंट पे केसीएल लगा दीजिए। ओके, आई नॉट इक्वल टू आई प्लस आई, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, देन आई नॉट इक्वल टू आई प्लस आई। अब इस I का वैल्यू जो है ये क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज दोनों सेम, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। देन I इक्वल टू V बाई R,
अब इस आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ देखो, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, दिस इज द फैक्ट। ओके, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, ओके, देन दिस इज द फैक्ट, दिस इज रियल। ओके, तो अब कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? ओके, जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आइडियल करंट सोर्स बात किए, यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है। ओके, आइडियल करंट सोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। बट अगर हम लोग आइडियल अमीटर का बात करते, ओके, अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, ओके, देन इट हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। इट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। ओके, अगर हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स का बात करें, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? जीरो। बट अगर हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर का बात करें, देन इट शुड बी इनफाइनाइट, जस्ट उल्टा जो हम मेजरमेंट में देखेंगे, सो डोंट वरी। ओके, बट यहाँ पे कंफर्टेबल स्टडी करना बहुत जरूरी था। ओके, इसलिए मैंने बताया। आगे रिपीट कर रहा हूँ कंक्लूजन, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, देन प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, एंड इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो प्रैक्टिकल सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, अगर नहीं समझ आए देन प्लीज ओके मैसेज में, ओके, एंड अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।